24 मार्च 1989 को अर्जेंटीना के कोरिएंटेस नाम के शहर में एक लड़की जिसका नाम जुलेमा वेंचुरी था, अपने ही अपार्टमेंट की सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई और उसी का इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस जुलेमा को बचा न पाए। जुलेमा की बेटी डायना मारिया ने नोटिस किया कि उसकी मां के सामानों में से 20 मिलियन पेसोस का प्रोमिजरी नोट गायब है। अर्जेंटीना में प्रोमिजरी नोट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे देने का या फिर कोई काम करने का वादा करता है। अपने इंडिया में इसे शपथ पत्र, एफिडेविट, हलफनामा जैसे नामों से जानते हैं। जुलेमा को भी किसी से उधार के पैसे लेने थे, लेकिन डॉक्यूमेंट गायब थे। डायना को इस बात पे शक होता है और वो इधर उधर पूछताछ करने लगती है। पूछताछ में वॉचमैन ने बताया कि जब उसकी मां की तबीयत खराब थी, उसी समय उसकी आंटी यिया मोरेनो बिल्डिंग के अंदर बैग लेकर आई थी। मुझसे तुम्हारे घर की इमरजेंसी चाबी मांगी। वो कह रही थी कि मुझे जुलेमा के घर वालों को बुलाने के लिए उसके नोटबुक की ज़रूरत है। चाबी लेकर घर के अंदर गई और जल्द ही वापस आ गई। जब वो लौटी तो उनके हाथ में कुछ पेपर और एक छोटी सी बॉटल थी। मोरेनो ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रही थी, ओह माय गॉड, ये मेरी तीसरी सहेली थी जो इतने कम समय में मर गई। डायना ने मोरेनो पर शक जताते हुए पुलिस में कंप्लेन कर दिया। जुलेमा की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें उसकी बॉडी से साइनाइड मिले। उसकी जान हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसे किसी ने साइनाइड देकर मारा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मोरेनो के बारे में जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वही वो लड़की थी जो आखिरी बार जुलेमा के घर अंदर गई थी और जल्दी से कुछ पेपर और एक छोटी बोतल के साथ वापस आ गई। वॉचमैन ने अपने रजिस्टर में इस बात को नोट किया था। जांचकर्ताओं ने शक जताया कि हो न हो उसी छोटी बोतल में साइनाइड था जिससे जुलेमा की जान ली गई है। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद पुलिस वालों को पता चला कि 10 फरवरी 1989 को मोरेनो की पड़ोस में रहने वाली दोस्त निल्डा गंबा की अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही लेलिया नाम की उसकी दूसरी दोस्त का भी हार्ट अटैक से मौत हो गया था। लेलिया और गंबा दोनों ने मोरेनो को पैसे उधार दिए थे। इन दोनों की लाशों से भी साइनाइड बरामद हुए थे, जिसे मक्के के आटे की कुकीज़ में मिलाकर खिलाया गया था। ये बात तो अब पक्की थी कि ज़रूर इन सभी मौतों के पीछे यिया मोरेनो का हाथ है। अप्रैल 1989 में पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन मोरेनो खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी रही। 1976 से लेकर 1982 तक मोरेनो का केस ठंडा पड़ा रहा और उसे लोग भूल चुके थे। 1980 में वो अपनी ही सेल के अंदर बेहोश पाई गई। उसका एक फेफड़ा थोड़ा खराब हो गया था, जिसके कारण फेफड़े को ट्रांसप्लांट किया गया। 1982 में उसने खुद को मासूम बताते हुए कहा कि मैंने कभी किसी को खाने के लिए इनवाइट नहीं किया था। एंजल मार्केट नाम के जज ने उसकी सज़ा को कम कर दिया और 2/2 कानून की वजह से उसे 16 साल की जेल के बाद रिहाई मिल गई। हालांकि बाद में ये खबर फैलने लगी कि जिस जज ने उसे जल्दी रिहा कर दिया, उसे घूस खिलाया गया था। जेल से रिहा होने तक उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। उसके खुद के बेटे ने उसको बदनाम करते हुए उसके ऊपर एक किताब लिखी। साल 1998 में मिर्था लेग्रैंड टीवी शो में बहुत से लोगों के सामने खुद को मासूम बताया। मोरेनो ने बहुत से इंटरव्यू दिए। 26 अप्रैल 2014 को 83 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद।